Hello student, so today we are going to discuss triangle which is very important. आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह आपको ये ट्राइंगल देखने को मिलेगा। और आज की वीडियो में ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखी तो आप ट्राइंगल के कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगा जिससे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं समझाने वाला हूं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्राइंगल, जिसको आपने अगर एक बार समझ लिया तो आप कोई भी ट्राइंगल का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है क्लास 7 से। सेम टू सेम कॉपी आपको क्लास 9th में भी देखने को मिलेगा, क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होते हैं? आप बोलोगे ऐसा ट्राइंगल होता है, बिल्कुल, जिनकी 3 साइड्स होती है और वो भी क्लोज्ड फिगर होते हैं। ये ए मान लो, बी और सी, ये क्या है? आपका ट्राइंगल है। ठीक है, 3 साइड्स है, 3 एंगल है, ट्राइंगल हो गया। लेकिन ये क्या है? क्लोज्ड है। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से ये खुला हुआ है, इसके अंदर कोई भी घुस सकता है। तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल नहीं हो गया। आया समझ में? ये ट्राइंगल नहीं हो सकता है। आप समझ में आया? इसका मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, बंद फिगर में होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर आई कि हुई कि नहीं हुई? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? ट्राइंगल। अब आपसे पूछूं ये क्या ट्राइंगल है, तो हाँ ये ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड हो गई। तो अब आपको क्लियर हो गया ट्राइंगल क्या होती है, जिनकी 3 साइड होती हैं और वो भी क्लोज्ड फिगर में, बंद फिगर होना चाहिए। खुला होगा तो वो ट्राइंगल नहीं होगा। आई होप आपको पता चल गया ट्राइंगल क्या होता क्या है, ट्राइंगल हम किसे बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कुछ चीजें और। जैसे ट्राइंगल की क्या होती है? 3 साइड होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 साइड है ना। वैसे ही ट्राइंगल के 3 एंगल भी होते हैं। कितने एंगल होते हैं? तो 3, एक एंगल, 2 एंगल और 3rd एंगल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 एंगल्स होंगे आपको। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसमें ये जो एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल, या इसको 3 एंगल भी बोल दो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना ही चाहिए, अदरवाइज वो एंगल नहीं होगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो इनका ये ट्राइंगल नहीं होगा, सॉरी। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये आपको क्लियर हुआ। और फिर इसके बाद और समझ लेते हैं हम। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें कुछ इंटीरियर एंगल भी होते हैं और कुछ एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। जैसे मैं इसको मान लो ऐसे कर दूं, लाइन ऐसे खींच दूं, है ना, तो ये क्या हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी समझो। ये एक मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 हो गया और ये एंगल 5 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? तो एंगल अपोजिट साइड ऑफ एंगल का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। इसको छोड़ दो, 1, 2 और 3 को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये एंगल जो 4 है, एक्सटीरियर एंगल है, वो 2 इंटीरियर अपोजिट साइड एंगल के बराबर होगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब एक और चीज समझ लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। देखो अब मैं इसको वापस से मिटा के वापस से एक ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक है, तो ये एक और ट्राइंगल बना लो। ठीक है, अब क्या होता है? सम ऑफ, देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। सम ऑफ 2 साइड ऑफ एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड। मतलब ये मान लो ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है ना। अब इन दोनों का सम करूंगा तो हमेशा कैसी होनी चाहिए? वो 5 से बड़ी ही होनी चाहिए।
अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल नहीं होगा। मान लो जैसे 4 + 3 किया तो वो किससे बड़ी है ना, 5 से बड़ा है ना। 4 + 3 किया तो कितना, ये 7 है और ये क्या है 5 है, तो ये 7 बड़ा हुआ ना 5 से। यस, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो अगर मैं 4 + 9 करूं, 4 + 5 करूं तो ये कितना हो गया 9 विच इज ग्रेटर देन 3, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे चलो हम इन दोनों को कर देते हैं, तो इसको कर दो, 5 + 3 कितना हो गया 8, वो भी ग्रेटर देन किससे है, 4 से बड़ा है ना। तो ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल। ये हमारे ट्रायंगल की मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ट्रायंगल की, वो क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। अब आप बोलोगे ऐसे कोई एग्जांपल बताओ जो ट्रायंगल ना बन रहा हो साइड लेके, चलो मैं बता देता हूं, चलो ठीक है। आप मान लो ये 1 है और ये 5 है और ये 2 है। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 6 हो गया। आप बोलोगे हाँ ये तो ग्रेटर देन है ना 2 से बड़ा ही है ना ये। फिर आप बोलोगे इन दोनों को भी ऐड कर दो, तो ये 7 हो गया और ग्रेटर देन किससे, सॉरी ये 7 हो गया और ग्रेटर देन किससे है, 1 से है। ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 1 + 2 3, तो क्या ग्रेटर देन 5 है, तो नहीं है, ये लेस देन 5, तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता है आपका। आया समझ में। तो सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यही क्या होता है आपका ट्रायंगल। अब एक और चीज समझ लेते हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्टी समझा रहा हूं मैं सारी आपको। अब देखो ये इस एंगल को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मान लो एक और एंगल बना लेते हैं हम, मान लो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। ये क्या बोलेंगे, इन दोनों इन तीनों ही एंगल में मान लो ये 30 है और ये 90 है, तो 90 + 30 कितना हुआ 120 और ये कितना हो गया 60। अब एंगल की जो साइड सबसे बड़ी, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। या तो आप ऐसे बोल सकते हो जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। आया समझ में। तो एंगल विच हैज हाईएस्ट डिग्री अपोजिट साइड विल बी हायर। आया समझ में। तो जय क्या होगा, मान लो देखो ये 90 डिग्री है तो ये साइड भी क्या होगी, इसके सामने वाली सबसे बड़ी होगी। ये छोटा है तो ये साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। ये 60 है, ये उससे बड़ा है, तो ये सामने वाली साइड अकॉर्डिंग होगी। आया समझ ले। तो हमें यही देखना है, सबसे बड़ी साइड के सामने, सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, सबसे बड़ी। बस इतना ही आपको समझना है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इतना हमने समझ लिया। अब देखो, अब हम आ जाते हैं एंगल को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ, किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप बोलोगे ट्रायंगल का ही तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो ट्रायंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं हम 2 तरीके से। फर्स्ट कौन सा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे कर सकते हैं, साइड के बेसिस पे। और दूसरा आप बोलोगे दूसरा कौन सा है, तो दूसरा भी है ऑन द बेसिस ऑफ, तो बोलोगे आप एंगल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब साइड के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मान लो कोई एंगल है, कोई ट्रायंगल है, ये इसकी 3 साइड है 1 2 3। अगर ये तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हम इसे बोलेंगे क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आया समझ में। तो क्या बोलेंगे इसे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मान लो कोई ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स बराबर है, मान लो ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा एंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी और ये 5 हो गई, ठीक है। तो ये 2 साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। अब तीसरा क्या होता है, तो तीसरा मान लो तीनों साइड क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ये अलग है और ये अलग है और ये क्या है, अलग है। तीनों साइड क्या अलग है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं स्केलर एंगल।
कौन सा एंगल? तो स्केलन ट्राइंगल। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमने क्या किया, ट्राइंगल को क्लासिफाई कर दिया। तो किस तरीके से क्लासिफाई किया? तो फर्स्ट होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है। और वहीं पे क्या होती है? दूसरा कौन सा होता है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में टू साइड्स आर इक्वल। एंड थर्ड वन इज स्केलन। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तीनों साइड क्या है? डिफरेंट है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलन एंड ट्राइंगल। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे हम इसको डिफाइन करते हैं। अब एंगल पे क्या होता है? मान लो कोई ट्राइंगल है। ट्राइंगल का मान लो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। और ये कितना है? ये मान लो 70 डिग्री है। 60 प्लस 70 कितना हो गया? 130। 130 प्लस 50, ये 50 डिग्री है। अब ये तीनों ही एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। छोटे हैं ना? तो ऐसे एंगल को, ऐसे ट्राइंगल को मैं क्या बोलूंगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैंने ऐसे एंगल को क्या बोला? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ये तीनों ही एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है, वो तीनों ही एंगल 90 डिग्री से क्या है? छोटे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई, क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या होता है? मान लो कोई आपके पास ये एक ट्राइंगल है। अब ये क्या है? कभी कभार आपको ऐसे छोड़ देंगे, तो ये जो मतलब है ना, ये ऐसे लिखने का मतलब ही क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री। और ये आपको दे दिया 45 और ये भी आपको दे दिया 45। तो ये कितना हो गया? आप देखोगे एक एंगल इसमें कौन सा दिख रहा है? राइट एंगल 90 डिग्री। तो इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं चीजें। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वैसे ही आपको एक और एंगल दे देंगे, एक और ट्राइंगल दे देंगे, तो वो क्या होगा आपका? मान लो ऐसे है आपके पास, ये आपको दे दिया कितना? ये 120 दे दिया, और ये कितना हो गया? 30 दे दिया, तो 50, और ये भी कितना हो गया? 30। अब यहां पे देखोगे एक एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। तो वैसे एंगल को हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना। जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये क्या है आपका? थर्ड टाइप का ट्राइंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दोनों के ही बेसिस पे हमने क्या किया? ट्राइंगल को क्लासिफाई किया और समझा कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल। तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई है। इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है ट्राइंगल में समझाने के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, तो आगे जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, आप इजीली, बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चंस में लूंगा क्लास 7 से, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।